नमस्कार दोस्तों। आज मन में कुछ बातें थी तो सोचा आप सबसे डिस्कस कर लूँ, क्योंकि आप भी एक तरह से मेरा परिवार ही है। लाल किले पर हुए हमले से हम सभी वाकिफ़ हैं। बहुत दुख हुआ ये सुन के, देख के, और पीड़ित परिवारों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है। लेकिन कल से परसों से मेरे माइंड में ये सवाल बार बार घूम रहा है कि कब तक ऐसा चलता रहेगा, और आखिर क्यों ऐसा होता ही क्यों है। हर इलेक्शन में जब भी कहीं ना कहीं स्टेट में कोई इलेक्शन होता है, उससे पहले या उसके बाद हमेशा ऐसे हमले क्यों होते हैं। क्यों हर इलेक्शन की कीमत हमारी जनता को चुकानी पड़ती है, अपनी जान गंवाकर। कभी हमारे फौजी भाइयों को, कभी हमारी पब्लिक को, कभी हमारे बुजुर्गों को, कभी बच्चों को। मतलब हम अपने लिए एक रक्षक चुन रहे हैं या हम अपने लिए एक भक्षक चुन रहे हैं, जो हमारे साथ ऐसा हो रहा है। और मैंने लास्ट टाइम भी जितने भी हमले हुए सब के बारे में मैं सोच रही थी कि मतलब ये कड़ी कहाँ से कहाँ तक जुड़ रही है। और देखिए, मैं गलत भी हो सकती हूँ, मैं ये नहीं कह रही मैं पूरी तरह से सही हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात कौंध रही है हर बार, और मुझे अंदर तक झकझोर रही है कि जितनी बार भी हमले हुए उतनी ही बार हमारी मजबूत पार्टी की सरकार थी, मतलब बीजेपी की। जब भी इनके इलेक्शन होते हैं हमेशा ऐसा ही होता है, हमेशा कहीं ना कहीं अटैक होते हैं। और सबसे बड़ी मतलब सबसे बड़ा दुख मुझे इस बात का हुआ कि हमले के 12 घंटे 14 घंटे तक किसी भी बीजेपी पार्टी के किसी भी बड़े लीडर ने किसी भी परिवार को या सरकार को कोई जवाब नहीं दिया, किसी जनता को कोई जवाब नहीं दिया, अपनी गलती नहीं मानी। दिल्ली पे अटैक होना मतलब पूरे इंडिया की सिक्योरिटी का खतरे में आना होता है, क्योंकि वो हमारी राजधानी है। एक देश की पहचान उसकी राजधानी से ही होती है, और हमारे एमपी एमएलए सब वहीं हैं, वहीं सब दिल्ली में ही स्टे करते हैं। अगर दिल्ली के अंदर जाकर कोई इंसान इतना बड़ा कांड कर सकता है, तो वो सोचिए पूरे देश के क्या चिथड़े चिथड़े उड़ा सकता है। और फिर से जो कि मेरा सवाल पुलवामा के टाइम पे था, कश्मीर के अटैक के टाइम पे था, कि इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी देश के अंदर इतना ये सब आरडीएक्स वगैरह आ कहाँ से जाता है। इन लोगों को पनाह कौन देता है, इनके अंदर इतनी हिम्मत आ कहाँ से जाती है कि ये हमारे देश में कहीं भी आके और ऐसे इतना बड़ा कांड कर जाते हैं। क्योंकि देखिए, बगैर किसी इंटरनल सपोर्ट के कोई भी इंसान इतना बड़ा स्टेप कभी नहीं ले सकता। मुझे नहीं पता ये किसका हाथ है इसमें, किसने इसको सपोर्ट करा है, लेकिन जिसने भी करा है बहुत गलत करा है। अगर आपको अपनी कोई बात रखनी है, आपका अपना कोई इशू है किसी के प्रति, तो आप उससे डायरेक्ट बात कीजिए। अगर आप सरकार से नाराज हैं तो सरकार से बात कीजिए, पब्लिक से है तो आप सामने आइए। अगर वैसे नहीं आ सकते तो सोशल मीडिया के थ्रू आइए, लेकिन ऐसे इंसानों की जानों के साथ खेलना आपको शोभा नहीं देता, और ऐसे खेलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि बेकसूर और जनता ने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा है। उस जनता में आप भी आगे, हम भी आगे, ऑल इंडिया आ गया है। और देखिए, बीजेपी बार बार ये चिल्लाती रहती है कि देश सुरक्षित हाथों में है, देश सुरक्षित हाथों में है। तो कहाँ है वो सुरक्षित हाथों का वो रखवाला है, कहाँ अभी तक दिख क्यों नहीं रहा। देश में, देश की राजधानी में इतना बड़ा कांड हुआ है, आई मीन इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ है, और प्रधानमंत्री हैं कि बर्थडे सेलिब्रेशन की पार्टियां मना रही है। क्या ये शोभा देता है हमारे देश के प्रधानमंत्री को? प्रधानमंत्री सिर्फ एक मतलब ये पद का नाम नहीं होता, वो हमारे देश के रक्षक है, वो करता धरता है। एक तरह से वो हमारे गॉड फादर हो जाते हैं। पूरे देश में कहीं पे भी कोई अगर कष्ट है, कोई पीड़ा है, कोई दर्दनाक ऐसी कोई घटना है, तो हम सब पूरी जनता है उनसे ये एक्सेप्ट करती है कि वो हमारे साथ रहे, हमें सहानुभूति दे, हमें सपोर्ट करे। देखिए, अगर आप मतलब पर्सनली सबसे जाकर नहीं मिल सकते तो कम से कम ऐसे सेलिब्रेशन तो मत कीजिए जिससे जनता का मनोबल और गिरे। उन्हें ये लगे कि प्रधानमंत्री को तो हमारी पड़ी ही नहीं है, किसी को हमारी पड़ी ही नहीं है, सबको बस अपना अपना दिख रहा है। जिन परिवारों ने अपने बेटे, अपने पति, अपने घर के मेंबर खोए हैं, जरा उनकी पीड़ा भी समझिए। उनके दिल पे क्या बीत रही होगी बगैर कसूर के। उन्होंने ये नहीं है कि किसी का मर्डर किया था या कोई हीनियस क्राइम करा था जिसके उपलक्ष्य में उनको इतनी बड़ी सजा मिली है, वो भी सजाए मौत। और तो बेचारे बेकसूर होने की जो सजा उन्होंने भुगती है, और उनके बाद जो उनकी फैमिली बची है, वो पूरी लाइफ टाइम इस दुख को, इस गम को कभी नहीं भूल पाएंगी। तो आपसे ये नम्र निवेदन है मोदी जी, अगर मेरी बात
किसी भी थ्रू किसी भी जरिए आप तक पहुँचे, तो प्लीज़ थोड़ा सा काइंडनेस भी अपने अंदर लेके आइए। आपने बीजेपी आपने मतलब बिहार की राजनीति के लिए तो आपने ट्वीट कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट करिए, आपने बर्थडे सेलिब्रेशन का भी ट्वीट कर दिया, लेकिन आपने उन परिवारों का नहीं सोचा, उनके लिए भी तो कुछ ट्वीट करना चाहिए था ना आपको। और हो सकता तो आपको मिलना ही चाहिए था। अगर मिल नहीं पाए किसी रीज़न से, हम मानते हैं कि आपके ऊपर बड़ी जिम्मेवारियां हैं, आपको हर तरह का देखना होता है, लेकिन सबसे पहले अपना परिवार, अपना देश होता है, उसके बाद सब कुछ होता है। और भूटान कोई मतलब इतना बड़ा देश भी नहीं है, इतना फाइनेंशियल सपोर्ट भी नहीं है हमें उनसे किसी भी लेवल पे अगर देखा जाए तो। मेरे हिसाब से इस इतने बड़े ओहदा नहीं पाया है भूटान ने हमारी नज़रों में या हमारे देश के लिए, कि हम अपने जो इतने बड़े क्राइसिस में हमारा देश है, इतनी ट्रेजेडी में, इतनी टेंशन में घूम रहा है, और आप उन सब को छोड़ के आप उधर सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आप सबसे भी मेरी यही विनती है, प्लीज़ सोचिए इस बारे में कि ऐसा बार बार क्यों हो रहा है, और ऐसा कब तक होता रहेगा। आखिर कब हम लोग जागेंगे, या हर घर से हर रोज़ एक अर्थी उठेगी तब आप सब लोग जागेंगे। थोड़ा सा अपने दिमाग को एक्टिव कीजिए, थोड़ा सा दौड़ाइए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि ये चल क्या रहा है इस देश में। कभी हिंदू मुस्लिम चल रहा, कभी ब्लास्ट चल रहे हैं, कभी कह रहे हिंदू खतरे में है। ये सब है ना, ये मेरे हिसाब से ना एक अच्छे लीडर की पहचान नहीं है। अच्छा लीडर वही है जो सबको साथ लेके चले, जो सबकी केयर करे, सबकी सिक्योरिटी का ध्यान रखे, सबकी फीलिंग को समझे। ऐसा नहीं है कि बस अपनी खुशियाँ और अपने बारे में ही सोचे। बाकी आप सबकी अपनी राय है, मुझे ठीक नहीं लगा तो मुझे लगा आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करनी चाहिए। थैंक यू।